हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस अपने उजागर टीवी शो पर। मैं आपका दोस्त केशव हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ, जिसे देखकर आप सभी का सीना गर्व से और भी चौड़ा हो जाएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो अपने आप में समेटे हुए हैं गौरवपूर्ण इतिहास, जो आज सिर्फ इतिहास के पन्नों तक ही सिमटी हुई है। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि हमारे बिहार राज्य में स्थित है, गंगा नदी के असीम विस्तार के किनारे फैला है बिहार, जिसकी आंखों ने सब देखा है। साम्राज्यों का उत्थान और पतन, विजेताओं का जयघोष, पराजितों का करुण नंदन। तब बिहार देश ही नहीं, पूरे दुनिया के लिए एक अति महत्वपूर्ण राज्य हुआ करता था। मध्यकाल के समय बिहार अपने वैभव के चरम शिखर पर था। बिहार न सिर्फ वाणिज्य और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रहा, बल्कि विश्व में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र भी था। ये बिहार ही था जहाँ गर्व से खड़ा था नालंदा विश्वविद्यालय। ये वही विश्वविद्यालय है दोस्तों, जो एक समय एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। नालंदा, जिसका मतलब ही होता है ज्ञान देने वाली। इस अति महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त ने 5वीं सदी में करवाई थी। चीनी यात्री वेन शांग ने अपनी यात्रा वर्णन में नालंदा को प्रमुख ज्ञान का स्रोत बतलाया है। इनके लिखे पुस्तकों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में उस वक्त करीब 10,000 छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे, जिन्हें 2,000 से भी ज़्यादा शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत बड़ी पुस्तकालय हुआ करती थी, जिसे हम धर्मगंज कहते थे। इस पुस्तकालय में 3 मंजिलें हुआ करती थी, जिसे हम रत्न सागर, रत्नोधाधि और रत्न रंजक कहते थे। यहाँ धर्म ही नहीं, राजनीति, इतिहास, आयुर्वेद, ज्योतिषी, भूगोल, विज्ञान आदि सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध धर्म के 3 विभाग यानी विनय, सूत्र, अभिधम्म की भी शिक्षा यहाँ दी जाती थी। जैसे आज किसी भी बड़े विद्यालय में दाखिला पाने के लिए प्रवेश परीक्षा दी जाती है, इस प्रवेश परीक्षा की शुरुआत नालंदा विश्वविद्यालय से होती है, जहां छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए एक बड़े ही कठिन प्रश्नों से होकर गुजरना पड़ता था, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के द्वारपाल लिया करते थे। इसी कारण से नालंदा विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के केवल मेधावी छात्र ही पढ़ाई किया करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय ने 3 बार आक्रमणकारियों के आक्रमण को झेला था, लेकिन केवल 2 बार ही इसे पुनः निर्मित करवाया गया था। तीसरा आक्रमण सबसे भयावह और विनाशकारी आक्रमणों में से एक था, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को बस एक खंडहर में बदल कर रख दिया। आज भी इस भयावह आक्रमण का अंदाज़ा नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को देखकर लगाया जा सकता है, जहां आज भी जले हुए ईंटों के अवशेष मिल जाया करते हैं। बात है सन 1199 की, जब तुर्क आक्रमणकारी इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार ने इस विश्वविद्यालय को पूरा जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। कहते हैं आग की लपटें यहाँ से महीनों तक निकलती रही। यहाँ के पुस्तकालय में रखी लाखों की संख्या में दुर्लभ पुस्तकें पूरे 6 माह तक धधकती रही थी। इसके अलावा बख्तियार खिलजी ने नालंदा में रह रहे धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी नहीं छोड़ा, उन्हें पकड़ पकड़ कर जिंदा कटवा दिया था। चीनी यात्री वेन शांग ने अपनी पुस्तकों में लिखा था कि नालंदा के एक शास्त्र विद्वान आचार्यों में से 100 ऐसे थे जो सूत्र और शास्त्र जानते थे, तथा 500 ऐसे थे जो अन्य विषयों में परंपरागत थे। केवल शीलभद्र ही ऐसे थे जिन्हें सभी विषयों में सामान्य गति थी। विश्वविद्यालय की 4वीं से 11वीं सदी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति रही थी, लेकिन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर जितनी बड़ी गलती की थी, उसे हिंदुस्तान कभी भी इस बख्तियार खिलजी को माफ़ नहीं करेगा। 1199 में बेशक इसे जलाकर बख्तियार ने नष्ट कर दिया था, लेकिन इस कांड में हजारों दुर्लभ पुस्तकें जलकर राख हो गई थी। महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट हो गए थे। बख्तियारपुर, जहां बख्तियार खिलजी को दफन किया गया था, वे जगह पर अब पीर बाबा का मजार बना हुआ है। हालांकि अब नालंदा विश्वविद्यालय को काफ़ी हद तक बचा लिया गया है, लेकिन
वे ज्ञान जो चौथी से 11वीं शताब्दी तक यहाँ बच्चे को दिया जाता था, वे ज्ञान शायद आज यहाँ नहीं मिलता होगा। सो दोस्तों, ये था नालंदा विश्वविद्यालय का एक छोटा सा इतिहास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना कीमती सुझाव दें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।